किसने कहा, क्यों कहा, कितनी तकलीफ़ हुई, कितनी इंसल्ट हुई, इन सब को भूल जाएँ। ये ज़िंदगी है, इसमें बहुत सारे लफ्ज़ बोले जाते हैं, उनके जोड़-तोड़, मिला-मिला के जो चीज़ें सहनी पड़ती हैं, वो एक इंसान जानता है। लेकिन बहुत सारे लफ्ज़ों के बहुत सारे मायने होते हैं। अगर लफ्ज़ों को इकट्ठा करके, उनको लेके सोच-सोच के और बैठे रहेंगे ना, तो फिर ज़िंदगी इतनी आसानी से नहीं गुज़र सकती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक-ठाक। और जी हाँ, स्टार्टिंग में मैंने जब अज़ान का क्लिप ऐड किया, यकीन करें कभी-कभी दिल बड़ा अजीब-सा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह पाक ने हमारे लिए 5 वक़्त की नमाज़ रखी है और जब ये 5 अज़ानें हम सुनते हैं तो ख़ुद ब खुद अल्लाह पाक की तरफ हम लोग जाते हैं, अपने लिए दुआएँ माँगते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। दिन भर के सारे हिस्से हमारे गुज़रते रहते हैं और 5 वक़्तों में जो नमाज़ें पढ़ के सुकून मिलता है, वो किसी और चीज़ में नहीं होता। यहाँ मैं अपने लिए डिटॉक्स वाटर बना रही थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ जो कि वेट लॉस है और ये जो है इसके अंदर मेरा 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून मेरा इसके अंदर जो है अजवाइन एंड हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मेथी दाना। ये 2 चीज़ें इसलिए कम क्वांटिटी में मैंने डाली हैं क्योंकि वेदर चेंज हो गया है और इस वेदर में इस तरह की चीज़ों को थोड़ा-सा ख़्याल से यूज़ करना चाहिए। अगर आपकी सेहत इस चीज़ की इजाज़त देती है तो ये डिटॉक्स वाटर सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसको आप बनाएँ, इसको आप यूज़ करें, दिन में आप सिर्फ़ लेते रहें, आपका दिन भी अच्छा गुज़रेगा और आपकी सेहत भी आगे जाके अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। कुछ-कुछ चीज़ें ऐड करना शुरू कर लें क्योंकि हमने रमज़ान में जो चीज़ें की हैं, अब उसके लिए कुछ खुलासा तो तैयार करना ही पड़ेगा। टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है जनाब और इसके लिए आपका गोरा चिट्टा, लंबा, खूबसूरत, मॉडल की तरह और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ना अपने आप को बनाना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको किसी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। बहुत कम लोग इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देते हैं। वो ये इन्हीं चीज़ों से लोगों को देख-देख के ना परेशान होते रहते हैं। वो यही देखते रहते हैं कि फलाने की तरह चिट्टा हो जाऊँ, फलाने की तरह हो जाऊँ, फलाने की। ये चीज़ आपके अपने हाथ में है कि आप अपने आप को किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये आपकी ग्रोइंग पर्सनैलिटी है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, स्टूडेंट हैं, आप किसी भी पोज़ीशन पे हैं, आपकी ये चीज़ कभी भी ज़ाया नहीं हो सकती, अगर आप इसके ऊपर अपने साथ वर्क करना शुरू करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट अगर आप अपने आप याद रखें ना तो वर्किंग ऑन सेल्फ एस्टीम। अपने बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहली चीज़ तो अपने बारे में फ़ील करनी होती है ना। आप अगर अपने आप को बार-बार डिग्रेड करेंगे, बार-बार अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे, बार-बार अपने आप को लोगों से कंपेयर करेंगे, यहीं से ही आपकी पर्सनैलिटी ख़राब होना शुरू हो जाती है, जो कि आपको हर कोई नहीं बताता। जब तक खुद को अपने आप को अच्छा फ़ील नहीं करेंगे, आपको आपकी फ़ीलिंग दूसरों के लिए अच्छी है, अपने लिए अच्छी फ़ीलिंग नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। खुद को अच्छा समझें, खुद को सबसे खूबसूरत समझें, खुद को दुनिया का हसीन तरीन समझें। अल्लाह पाक ने जैसे जो-जो चीज़ें आपको दी हैं ना, वो अल्लाह पाक ने दी हैं आपको। आपने किसी से जाके ख़रीदी नहीं है कि आपने किसी शॉप पे गए, आपने उससे अपने लिए आँख खरीदी, नाक खरीदी, हाथ खरीदे, रंग खरीदा, आपने टाँगें नहीं, ये अल्लाह पाक की दी हुई आपको बहुत बड़ी-बड़ी नेमतें हैं, जो कि अल्लाह पाक देता है किसी को और किसी को देता भी नहीं है। दे के भी आज़माता है और ले के भी आज़माता है और ना दे के भी आज़माता है। तो अल्लाह पाक ने जो दे दिया है ना, उसको पॉलिश करें। उसको उसके अंदर अपनी जो है ना क्रिएशन दिखाएँ, उसको इम्प्रूव करें, उसको बेहतर करें। ना कि उसकी बनाई हुई चीज़ों के अंदर सारा दिन आप कीड़े निकालते हैं। जब शीशे के सामने जाएँ, आप बोलें यार मेरे में क्या है? मेरे में तो कुछ नहीं है। यार मेरा तो ये भी ख़राब, ये भी ख़राब, ये भी ख़राब। फिर आपने जब अपने बारे में अच्छा फ़ील ही नहीं किया, तो आप क्या पर्सनैलिटी अपनी जो है ना लेके चलेंगे? आप तो दूसरों के सामने बिल्कुल आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आपका बोलना जो आपको अल्लाह पाक ने ज़ुबान दी है इतनी अच्छी, उसको भी आप नहीं सही कर पाएँगे, किसी के सामने सही से बात भी नहीं कर पाएँगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड सेकंड वन इज़ द बी योरसेल्फ। जो हैं, जैसे हैं, वैसे रहें। कॉपी कॉपी होती है, जितनी भी कॉपी कर ली जाए। तो कॉपी से बेहतर है जो पर्सनैलिटी जो जो फर्स्ट है ना आप, तो फर्स्ट कॉपी, सेकंड, थर्ड कॉपी मार्केट्स में आपने देखी उनका हाल क्या होता है। आप ब्रांड को ले लें, जो ब्रांड अपनी चीज़ लॉन्च करता है वो और उसके बाद उसकी जब कॉपियाँ आती हैं वो, उनके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यही चीज़ होती है कि जैसे हैं पहले तो वैसे रहें, ज़्यादा कॉपियाँ बनने की कोशिश ना करें। उसको बेहतर करें, उसको इम्प्रूव करें, उसको बनाएँ जो हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चैलेंज योर कम्फर्ट ज़ोन। जिस काम से आपको डर लगता है, कोई भी काम आपको खौफ़ज़दा करता है या दुनिया आपको कहती है आप नहीं कर सकते, उसको करने की कोशिश करते रहा करें। देखिए दुनिया, एक तो मौत आपकी तभी मौत होती है, एक दुनिया आपको मार देती है और दुनिया की जो मौत होती है वो इतनी ख़तरनाक होती है कि आप ज़िंदा नहीं हो पाते उसमें दोबारा से।
आपको अपना शऊर होना चाहिए, आपको अपने बारे में मालूम होना चाहिए। दुनिया को अपना जज बना बना के हम लोग एक टाइम पे ऐसे हो जाते हैं जैसे उनकी रियाया बन गए। दुनिया हमारे बारे में जो कह रही है वो सच कह रही है, और हम अपने बारे में कुछ चीज़ भी ऐसी नहीं सोच पा रहे कि जो हम कहें यार ये मेरे लिए बेहतर है या इसमें मैं बेहतर लग रहा हूँ। अपने लिए बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। बी द प्रॉब्लम सोल्वर, नो प्रॉब्लम क्रिएटर। प्रॉब्लम क्रिएटर ना बना करें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर रहे हैं वो मानी जाए। आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम सॉल्वर बने। और आप समझते हैं अगर आप दूसरों को एडवाइस किए जा रहे हैं यार तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम इसको सॉल्व कर लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, कोई आपकी नहीं मान रहा, आप किए जा रहे हो, क्यों? अपना प्रॉब्लम तो पहले खुद सॉल्व करें, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर तो पहले काम करें कि लोगों को लगे जनाब इस बंदे की अगर बात मानी जाएगी तो इसके अंदर कुछ 80% 90% तो मेरा फ़ायदा होगा। यहाँ जनाब हम बना रहे थे मिक्स वेजीज़, और मेरे पास आलू थे, शिमला थे, मटर। आपको एज़ यूजुअल पता है पिछले 4-5 महीने पहले पूरे पाकिस्तान ने मटर छील छील के जिस तरह फ्रिज भरे थे उस तरह मैंने भी अपना एक ज़िप लॉक किया था, और वो एंडिंग पे जा रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाती नहीं हूँ, इतने ही लाई थी। अब मुझे लग रहा है मेरी आवाम से पहले मेरे मटर तो ख़त्म होंगे क्योंकि कम कम बनते हैं और कम ही रखती हूँ। यहाँ मैंने इसके अंदर टमाटो प्यूरी डाली, आलू थे, मटर थे, शिमला था, बंद गोभी था, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे टमाटो प्यूरी, क्योंकि मैं इजी एंड कुक वर्क करना चाह रही थी, काम बहुत सारे घर के किए थे। जब काम बहुत सारे हो जाए ना फिर अपने लिए ये सारी जो आपने अपने लिए चीज़ें रखी होती हैं अपने ईजी करने के लिए ना, वो यूज़ कर लिया करें। इससे आपका टाइम भी सेव होता है और ना आप थकते भी नहीं हो, क्योंकि ये सारे काम जब आपने करनी है तो अपने कामों को आसान भी बनाने की कोशिश हम खुद ही कर रहे होते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो, हमारा ज़्यादा टाइम किचन में ना लगे। कराची का मौसम बहुत गर्म हो चुका है और इतनी देर तक किचन में खड़ा होना इम्पॉसिबल है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान हमारे बड़े अच्छे मौसम में गुजरे, लेकिन अभी जो मौसम है ना वो बहुत डिफरेंट हो गया, बिल्कुल से डिफरेंट हो गया। अच्छा जी, आते हैं टॉपिक की तरफ। और आप मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था, सिस्टर आप होम मेकर्स के बारे में हमेशा बात करी हैं, जो जो सिस्टर्स जो हैं जॉब करती हैं, जो होम मेकर्स जॉब भी करती हैं साथ में ये भी काम करती हैं, उस पर भी वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह ताला मैं कमिंग डेज़ में इसके ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारी ये बहनें जो है ना ज़्यादा रुल जाती हैं। सीधी से लफ्ज़ में मैं आपको बताऊँ, ये डबल जॉब कर रही होती हैं, इनके घर का जॉब भी चल रही होती है, इनके बच्चों की जॉब भी चल रही होती है, इनके हस्बैंड के साथ भी इनकी जॉब चल रही होती है, और फिर उसके बाद इनकी बाहर की जॉब भी चल रही होती है। और आज के दौर में ये एक ज़रूरत बनता चला जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी ज़रूरत बन गया है जिसके बगैर अब गुजारा नहीं है। घर के 2 बंदे अब मिलके घरों को चला रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है मर्द हजरात को इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाती है, क्योंकि शुरू से उसको ये बताया गया है भाई ये कमा के आ रहा है, ला रहा है। अल्लाह पाक सबके घरों के कमाने वालों को सलामती दे, लेकिन आज की औरत जो है ना उस कमाने वाले के साथ कदम ब कदम चल रही है, चाहे वो घर में बैठ के काम करके कर रही है, चाहे ऑनलाइन कर रही है, चाहे कहीं जाके स्कूल में जॉब कर रही है, और फिर उस जॉब के बाद वो आती है एक और जॉब करती है वो अपने घर की। उस औरत को रेस्ट नहीं मिलता उस तरह से जो कि होम मेकर्स को मिल रहा होता है। ये चीज़ उसके लिए उसमें टाइम किस तरह वो निकालेगी, ये चीज़ें मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। आपके साथ बातों ही बातों में मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, लेकिन मेरी वीडियो अभी फ़िलहाल जो है इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपके साथ आगे भी सेटिंग बनाऊंगी। बस ये है कि अपने आप को नया मोल्डेबल माइंड बनाएं, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढालना सीखें, अपनी ज़िंदगियों को इसी के मुताबिक आप आसान बना सकते हैं। और बहुत सारे टेक केयर योर सेल्फ, इसको कभी ना भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखा करें। आपकी हेल्थ अच्छी होगी ये तो आप खुद सब काम कर सकेंगे, अगर आपकी हेल्थ नहीं अच्छी आप किसी काम जोगे नहीं रहते हैं। यहाँ जनाब हमारी वेजीज़ भी तैयार हो गई थी, तो आई होप आपको मेरी पिछली वीडियोस की तरह मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलते हैं मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमान अल्लाह।